हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ के पार्ट 14 यानी कि 14वें में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं वर्गमूल हिंदी में। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, क्या होता है वर्गमूल, क्या क्या वर्गमूल की प्रॉपर्टीज हैं और इसको फाइंड करने की जितने भी मेथड हैं वो सारे मेथड सीखेंगे। ईजिली हम किस तरह से वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही बेसिक जानकारियाँ जो अभी तक आपको नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जो हमारा वर्गमूल होता है यानी कि स्क्वायर रूट जिसे हम बोलते हैं, वो होता क्या है। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल जो होता है वो हमारा वर्ग का एकदम से उल्टा होता है। वर्ग का उल्टा मतलब अपोजिट ऑफ स्क्वायर, यानी कि किसी संख्या का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो वो आ रही है मान लो 16। तो अगर हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 4। ठीक है, जैसे a का स्क्वायर है और इस स्क्वायर का अगर हम वर्गमूल निकाल देते हैं तो वो हो जाएगा a। तो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट से। तो ये जो अंडर रूट लगा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे अंडर रूट। ये जो साइन है ये है अंडर रूट पढ़ते हैं इसको। तो जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल का चिन्ह यही है। तो कहीं पे भी ये चिन्ह आपको लगा मिल जाए तो समझ जाए कि ये हमारा वर्गमूल है। जैसे कि अगर कहीं पे ये लिखा है अंडर रूट एक्स, तो ये एक्स का वर्गमूल बोला जा रहा है। और वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या पे जो पावर है वो लगा दी हमने 1/2। तो किसी भी संख्या पर अगर आप 1/2 पावर लगा देते हो तो उसी का मतलब वर्गमूल होता है। ठीक है, तो ये एक्स का वर्गमूल इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी संख्या का वर्गमूल फाइंड करना है तो उसका अगर हमें वर्ग पता है तो बहुत इजीली हम उसका वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। जैसे √9 पूछा जाए तो आपको क्या सोचना है कि 9 किसका वर्ग होता था, किसका स्क्वायर होता था, वो होता है 3 का। और अभी तक आपको ये नहीं पता कि स्क्वायर या वर्ग क्या होते हैं। उसके लिए मैंने इससे पहले वाला पार्ट बनाया है, पार्ट 13, उसको जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको वर्ग की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या होता है वर्ग। वैसे तो पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप हर चीज़ जो नहीं जानते उस प्लेलिस्ट में छांटें कि ये चीज़ मुझे नहीं पता है और उसको देख लें, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने थंबनेल पर पहले से ही लिख रखी हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि हमें क्या चीज़ याद रखनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ऋणात्मक संख्या यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनका वर्गमूल परिभाषित नहीं होता, परिभाषित नहीं होता। यानी कि अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर -2 मिल जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे लिए नॉट डिफाइन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू आयोटा के फॉर्म में हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। लेकिन फिलहाल हम ये याद रखेंगे कि अंडर रूट -2 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, इसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो इसका वर्गमूल जो होता है वो संभव नहीं है। दूसरी चीज़ हम ये याद रखेंगे कि जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट इज अ पॉजिटिव नंबर। जो वर्गमूल होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, वर्गमूल कभी ऋणात्मक नहीं होता। जैसे कि आपको ये पूछा जाए कि अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या है, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 है। अगर कोई कहता है अंडर रूट 16 की वैल्यू -4 भी होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तो। अब बात ये आती है कि आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, मैं यहाँ यहीं पर आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ कि x² = मान लो 16 दिया है तो हम x की वैल्यू को लिखते हैं ±√16 यानी कि ±4। तो यहाँ 16 में से जो बाहर निकला है वो तो प्लस का 4 ही निकला है। यहाँ पे जो प्लस माइनस लगाया वो इस वजह से निकाला है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन से कि x की वो वैल्यू क्या होंगी जिनके लिए उसका किसी संख्या का वर्ग करने पे वो 16 आ जाए। तो अगर हम प्लस के 4 का वर्ग करेंगे तब भी 16 आएगा और माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तब भी 16 आएगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि माइनस और प्लस की संख्याओं दोनों का जो वर्ग होता है वो प्लस का होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू पूछिए, ये सही है यहाँ पे कि x की वैल्यू ±4 ही होगी, लेकिन अंडर रूट 16 की वैल्यू केवल +4 होगी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हमें किन किन मेथड से
हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर हमें वर्गमूल फाइंड करना है तो किस मेथड को यूज करें, तो सबसे पहला तो ये है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या पूरी तरह से परफेक्ट पूर्ण वर्गमूल है, जैसे 4 का वर्ग अगर हम करते हैं तो वो 16 आता है, तो फिर अंडर रूट 16 निकालेंगे तो वो 4 आएगा, तो 16 हमारी परफेक्ट स्क्वायर बोली जाएगी। अगर आपको ऐसे रूट 25 पूछा जाए तो उसकी वैल्यू होगी 5, अगर आपको रूट 36 पूछा जाए तो उसकी वैल्यू होगी 6, क्योंकि ये हमारे परफेक्ट वर्गमूल है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो इनके वर्गमूल होंगे, वो तुरंत हम इजीली याद होंगे तो ही फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड आएगा इसमें वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर मान लो अभाज्य गुणनखंड से हमें करना है तो इसमें हम क्या करते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या दी जाएगी, मान लो जैसे कि 144 दे दी, तो हमें क्या करना है कि 144 के सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर करना आपको सिखा दिया है मैंने। तो 2 का डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ये आ जाएगा 72, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 का डिवाइड करेंगे तो 1, जहाँ 1 आ जाता है वहाँ रुक जाते हैं। तो हम इस 144 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये जो वर्गमूल बन गए, इनमें हमें क्या करना होता है, इनमें हमें पेयर बनाने होते हैं, जो भी संख्याएं हैं उनके जोड़े। तो अब जोड़े बना बना के देखेंगे, तो जोड़ा, एक जोड़ा ये बना, ठीक है, दूसरा जोड़ा ये बना, और तीसरा जोड़ा ये बना। जितने भी जोड़े बन जाएंगे उस जोड़े में से एक संख्या वर्गमूल के बाहर आ जाती है, यानी कि ये जोड़ा बना तो 2 इंटू 2 में से केवल 2 बाहर आएगी, अगले 2 इंटू 2 में से एक और 2 बाहर आई, और इस 3 इंटू 3 में से 3 बाहर आई। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, तो ये 12 हमारा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 144 का। ठीक है, इसी तरह कोई और भी एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। मान लो कि आपको दिया है अंडर रूट के अंदर 15,625, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 15,625 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे 5 का, तो ये आ जाएगा 3 1 2 5 3125, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 625, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 5, और फिर से अगर हम 5 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितने 5 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो यहीं पे पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये बना, एक दूसरा पेयर, और ये 3 पेयर। तो यहाँ पे हमारे कुल कितने पेयर बन पाए हैं, 3 पेयर बने हैं। तो 3 पेयर बनने पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125। तो इसका मतलब ये 125 का परफेक्ट स्क्वायर दिया गया था। तो ये 15,625 का अगर हमने वर्गमूल निकाला है तो वो आ गया 125। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एक इसमें आता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी कि अगर हम किसी संख्या से लगातार विषम संख्याओं को घटाते जाएं तो जितने स्टेप में शून्य प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्गमूल कहा जाएगा। वर्गमूल कहा जाएगा। देखो एग्जांपल ले ले रहा हूँ, मान लो अगर आपको 25 का अंडर रूट निकालना है तो आपको क्या करना है, 25 में से पहली विषम संख्या घटाएंगे और ये बचे 24। अब जो 24 बचे है उसमें से अगली विषम संख्या घटाएंगे तो बचेगा 21। अब जो 21 बचा है उसमें से अगली विषम संख्या घटाएंगे तो बचेगा हमारा, सॉरी अगली विषम संख्या होगी 5 तो बचेगा 16। 16 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे तो बचेगा 9, और अगर हम 9 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे तो बचेगा 0। अब कितने स्टेप है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो ये जो वर्गमूल होगा वो 5 का वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको मान लो और एग्जांपल ले लो, अंडर 16 दिया है तो हम क्या करेंगे, 16 में से 1 घटाओ तो बचा 14। अब 14 में से 3 घटाओ तो बचा 11, और 11 में से
5 घटाओ तो बच्चा 7, और 7 में से 7 घटाओ तो बच्चा 0। जैसे 0 आ गया स्टेप काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो ये भी एक मेथड होता है, ठीक है। सामान्यतः ये यूज कम होता है, पर ये भी एक मेथड होता है, आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। और एक होता है हमारा अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि लंबी भाग प्रक्रिया के द्वारा भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं कोई सबसे पहला इजी सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर हमें 144 का वर्गमूल निकालना है तो आप इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें ना तो कहीं पॉइंट लगा है और ना ही कोई फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको हमें अगर निकालना है तो सबसे पहला काम हम जोड़े बनाएंगे, और वो भी पीछे से जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट से। तो एक जोड़ा ये बना। अब जोड़े जो बनाएंगे वो 2 2 के बनाते हैं, और जब हमें 2 2 संख्याएं मिलना खत्म हो जाती हैं और एक संख्या बचती है तो फिर हम लास्ट जोड़े में एक संख्या ही रखते हैं। अब क्या करते हैं, जो पहला जोड़ा है उसमें डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या का। तो मान लो 1 का डिवाइड किया तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिख दिए, तो ये बचा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और अगली बार में क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 1 है तो इसका डबल कर देंगे, यानी 1 में 1 और जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पे हम ये अंक उतार लेंगे 44। अब हम 44 है तो एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे कि वो 44 से आगे ना निकले। 44 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 44 से छोटी रहे तब भी दिक्कत नहीं है, पर इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि एक और बार भाग चला जाता, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 आया था तो एक काम नहीं है, स्क्वायर किया एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ 2 आया है तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 2 बार जा रहा है, तो यहाँ भी 2 रख देंगे और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44, ये बचा 0। तो हमारा जो अंडर रूट 144 की वैल्यू होगी तो ये हुई 12। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए, कि अगर मान लो हमें कोई संख्या दी है 8324। अब देखो यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 जोड़े बना दिए। अब हम पहली संख्या ऐसी संख्या सोचेंगे इसका स्क्वायर करें तो वो 83 से आगे ना निकले। तो देखो हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिख दिए तो ये आ गया 81 बचा 2। अब यहाँ 9 आया है तो इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और अंक उतार लेंगे 24, ठीक है। अब ये कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जा सकता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे तो 181 आया, और हमारे पास संख्या अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, और 12 में से 8 जाएंगे तो 4। अब हम यहाँ पे ये जो संख्या आई है उसी आखिरी संख्या का ही ऐड वापस करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 और जोड़ देंगे तो ये संख्या हमारी बन जाएगी 182। अब यहाँ क्योंकि अगला हमारे पास कोई अंक नहीं है, या तो हम अप्रोक्सीमेट में इसी को लिख दें, लेकिन अगर हम अप्रोक्सीमेट में नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं और एक पेयर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स होते हैं, तो एक पेयर हमारा बढ़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 00। तो यहाँ पे अगर अब डिवाइड करेंगे तो सोचेंगे कि 18 का कितनी बार इसमें डिवाइड हो सकता है। तो 18 अगर यहाँ 2 और आ जाएगा तो 18 दूनी 36 लगभग उसके पास पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 4 6 और 3, तो ये आ गया 3644। 3644 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास वापस से 6, ठीक है। अब आप चाहो तो यहीं तक रहने दो, और नहीं रहने देते हो तो आप एक और 00 यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अब जब बढ़ाओगे तो आखिरी अंक जो है वो 2 है, और यहाँ पे 2 को फिर से ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1824। अब जब डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो डिवाइड लगभग 3 बार जाएगा, तो ये यहाँ पे 3 लिख देंगे और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 91.23। तो ये 2 पॉइंट तक आपकी वैल्यू आ गई अंडर रूट की, ठीक है। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, कि अगर मान लो कि हमें दशमलव वाली संख्याएं दे दी जाए। मान लो ये हमारे पास आ गया 156.25, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के बाद जैसे मान लो यहाँ एक और संख्या होती 251, तो अब अगर जोड़ा बनाना है तो जोड़ा बनाने के लिए हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद हम कितनी भी नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इधर वालों के जोड़े अलग बनाएंगे, तो 0 बढ़ा लेंगे और 2 जोड़े बना देंगे। अब इधर जोड़े बनाएंगे वो यूनिट डिजिट से बनाएंगे, इकाई से, तो ये एक जोड़ा तो ये बनेगा, यहाँ 1 का ही जोड़ा बनेगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ भी क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी 1 लिख दिया, और 1 माइनस करेंगे तो ये बचा 0, और यहाँ हो जाएगा 2, 1 + 1। अब
अगला जो अंक है वो 56 का ले लिया हमने। अब 56 है तो यहाँ 2 बार डिवाइड जाएगा और 2 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा 44। 44 को अगर हम 56 से माइनस करेंगे, मैं इधर कर ले रहा हूँ, तो 44 को अगर हम 56 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 और 1, यानी कि हमारे पास बच गया 12। अब 12 बच गया है तो अब यहाँ 22 था, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या को हम अंक उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और अगला आ जाएगा 25 और ये जाएगा डिवाइड हमारा 5 बार, तो यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की 5 और 5 की 20 तो और फिर 2 बचा, ये 1225 हो गया। तो शेषफल बचा 0 और यहाँ पे आ जाएगा +5 करेंगे तो 250 और यहाँ 0 अगला हमारा जोड़ा है 10, डिवाइड करेंगे डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 बन जाएगा। और अब चाहें तो हम कितने भी जोड़े और बना सकते हैं, तो डबल 0 और लिख सकते हैं। अब भी डिवाइड नहीं आ रहा तो एक और 0 आ जाएगा और फिर से डबल 0 रख सकते हैं। अब डिवाइड देंगे तो जितनी बार भी डिवाइड जाएगा वो डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से भाग देते हैं, इसको बोलते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो मुझे लगता है आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज़ इसमें एक याद रख सकते हो कि आपको कभी अंडर रूट के अंदर 2 संख्याएं दी जाए एक्स वाई, तो हम चाहें इनको तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 दिया जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 3, यानी कि अंडर रूट के अंदर 6। ऐसे ही डिवाइड में होता है एक्स अपॉन वाई दिया जाए तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं तक रखते हैं, तो आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा इजीली कि आप स्क्वायर रूट जो फाइंड करोगे वो किस किस तरीके से कर सकते हो। तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के कुछ तरीके होते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि घर पे जाके आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, कि जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जितने स्क्वायर्स आप याद रख सकते हो उनको याद रखो, तो उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हैं। इसमें कई बार आप देखते होंगे कि स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करते हो तो इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना। एक चीज़ और आप देखना इसमें कि अगर जैसे अंडर रूट 12 लिखा है तो इसको कई बार आपको लिखा मिला होगा 2√3, तो वो लिखने का तरीका ये होता है कि रूट 12 दिया है तो हमने इसके फैक्टर किए और हमने पेयर देखे, जिनके पेयर बन रहे हैं वो पेयर से बाहर अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, जिनके पेयर नहीं बन पा रहे हैं वो बाहर नहीं आएंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप घर पे बैठ के ट्राई करो। अच्छा, एक चीज़ आपने सीखी थी कि रूट 2 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, तो अब आप चाहो तो रूट 2 की वैल्यू फाइंड करना तो आप पाओगे ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही रुक रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।